आ गए हैं सामाजिक विज्ञान मोस्ट 50 क्वेश्चंस के साथ भूगोल से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल, चपटा, दीर्घवृत्ताकार या वर्गाकार। तो आपको सही आंसर बताना है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घवृत्ताकार। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को कितने अक्षांशों में बांटा गया है, 180, 181, 360 और 90। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है, 23.5 अंश उत्तरी, 23.5 अंश दक्षिणी, या 0 या 90। तो सही आंसर हो जाएगा 0। अगला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 6, 7, 8 या 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम या कोमरिंग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या गोदावरी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो रहेगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत की कितनी ऋतुएं हैं, 3, 4, 5, 6। तो सही रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 6। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया, अरबी, फारसी, संस्कृत या अंग्रेजी। तो सही आंसर हो जाएगा अरबी, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब आता है, मार्च, अप्रैल, मई या जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जून में। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, गेहूँ, चावल, कपास या ज्वार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास के लिए। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है, लौह, नाइट्रोजन, पोटास या फास्फोरस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, चेरापूंजी, मासीराम, शिलांग या दार्जिलिंग। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मासिनराम। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुराई, नीलगिरी, महेंद्रगिरी या अरावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुड़ी। अगला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या कर्नाटक। तो लौह अयस्क का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन, नवीनीकरण, अनवीनीकरण, जैव संसाधन या मानवीय संसाधन। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनवीनीकरण। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, एम एन स्वामीनाथन, वर्मा, नेहरू या पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम एन श्रीनिवासन। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या सुंदरवन। तो आपको सबको पता है, सबसे बड़ा डेल्टा अगर है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुंदरवन। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है, कुल जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, पुरुष महिला अनुपात, साक्षरता दर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति वर्ग किमी जनसंख्या। भारत की जनगणना कितने वर्ष के लिए होती है, 5, 10, 8 या 12। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की जुड़ी फसल है, चावल, गेहूँ, जूट या चाय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ। अगला प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है, लक्षद्वीप, अंडमान, चंडीगढ़ या दमनदीप। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, मिश्रित खेती का अर्थ है एक फसल, एक से अधिक फसल, नकदी फसल या बागवानी फसल। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, एक से अधिक फसल। राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है, उद्योग, कृषि, वन्यजीव संरक्षण, खनन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वन्यजीव। प्रश्न है, बागवानी में शामिल है गेहूं, चावल, फल सब्जियां या जूट। तो सही आंसर हो जाएगा बागवानी के लिए ऑप्शन नंबर सी, फल एवं सब्जियां। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून आता है जनवरी, मार्च, जून या फिर दिसंबर में। तो इसका आपको ऑप्शन सही हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, जून। अगला प्रश्न है, कृषि पर आधारित उद्योग, इस्पात, सीमेंट, कपड़ा, वस्त्र या रसायन। तो कृषि पर आधारित उद्योग की अगर बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, कपड़ा, वस्त्र। अगला प्रश्न है, कृषि में मशीनों का प्रयोग, मिश्रित खेती, यंत्रीकरण, बागवानी या निर्वाह। तो यंत्रीकरण आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्वाह खेती का उद्देश्य व्यापार, निर्यात, स्वयं उपभोग या औद्योगिकरण। तो निर्वाह खेती का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, स्वयं उपभोग के लिए। अगला प्रश्न है,
सर्वाधिक जूट किस राज्य में उत्पादित किया था? असम, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर उड़ीसा। तो इसका जूट उत्पादन के लिए पश्चिम बंगाल रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। चावल की किस्म बासमती, ज्वार, बाजरा या रागी। तो चावल की प्रमुख किस्म है बासमती। अगला प्रश्न है शुष्क क्षेत्र की फसल, चावल, बाजरा, जूट या फिर रबर। तो बाजरा शुष्क क्षेत्र की फसल है। कपास कितनी वर्षा चाहिए? 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 या फिर 150। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50 से 75 सेंटीमीटर। भारत में रेशेदार फसल है गेहूं, कपास, चावल या मक्का। तो रेशेदार फसल की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कपास। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का प्रभाव किस पर पड़ा? तिलहन, दलहन, गेहूं, चावल या फिर जूट। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हरित क्रांति के प्रभाव का गेहूं और चावल पर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृषि का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है एग्रोनॉमी, जियोलॉजी या इकोनॉमिक्स या बॉटनी। तो कृषि का वैज्ञानिक है तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, एग्रोनॉमी। अगला प्रश्न है नकदी फसल का उदाहरण है गेहूं, चावल, गन्ना या फिर दाल। तो नकदी फसल की बात करते हैं, पहले भी क्वेश्चन आ गया है, ऑप्शन नंबर सी गन्ना। वर्षा पर निर्भर खेती, सिंचित, शुष्क, वर्षा आधारित या बागवानी। तो वर्षा पर आधारित की बात है तो ऑप्शन नंबर सी वर्षा आधारित सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृषि उत्पादकता बढ़ाने का उपाय? प्रति भूमि, उन्नत बीज, कम सिंचाई या कम खाद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उन्नत बीज, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक चावल भारत के पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल या राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा चावल जो उत्पादन होता है तो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दलहन की फसल, सरसों, अरहर, कपास, जूट। तो दलहन की बात करते हैं, दाल की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी अरहर। अगला प्रश्न है तिलहन फसल का उपयोग ए वस्त्र, तेल, पेय या मसालों के लिए। तो तिलहन की बात करते हैं तो इस तिलहन तेल से, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृषि के लिए आवश्यक तत्व है जल, मिट्टी, जलवायु या सभी। तो आपको पता है खेती के लिए ये सब चीज़ें जरूरी हैं, यानी सभी, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चाय की खेती के लिए मिट्टी कैसी चाहिए? जलोढ़, लेटेराइट, काली या फिर लाल। तो चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रबी फसल बोई जाती है जून, जुलाई, अक्टूबर या फिर जनवरी। तो रबी की फसल की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी अक्टूबर में। अगला प्रश्न है खरीफ फसल काटी जाती है मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर या फिर जनवरी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सितंबर और अक्टूबर में। अगला प्रश्न है कृषि में हरित क्रांति का काल है 1950 में, 1960 में, 1970 में, 1980 में। तो रहेगा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी 1960 में। अगला प्रश्न है भारत में कृषि का महत्व, रोजगार, जीडीपी योगदान, कच्चा माल या सभी। तो बात करते हैं एग्रीकल्चर का तो सभी में रहेगा, यानी सभी में योगदान करता है। और अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है भारत की कुल जो है कृषि मुख्यतः किस पर आधारित है? निर्यातोन्मुख, निर्वाह पर। तो रहेगा निर्वाह पर आधारित है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं और वहां से डाउनलोड कर लें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भेजें।